ये जो मोबाइल फ़ोन आप लोग देख रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, ये पूरी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक छोटा सा फ़ोन, ये पता नहीं क्या क्या कर सकता है, यू डोंट नो। एंड इसको आप इग्नोर नहीं कर, आप इसको किसी भी एज के हैं, किसी भी मतलब आप कितने भी ज़्यादा मिडिल क्लास हैं, जो भी हैं, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते या आप इससे बच नहीं सकते। सो दैट्स वाई हमको जो है ना लिमिट कैसे इसको कर सकते हैं, हम इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी निदा एंड हियर आई एम टू टेल यू व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फोन, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस जनरेशन। के ये इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं फ़ोन्स के, और जो है ना अपनी हेल्थ को भी इन्होंने इग्नोर करके रखा हुआ है इस फ़ोन के पीछे। ये सारा दिन जो है ना मोबाइल में रहते हैं, इनको और कोई एक्टिविटीज़ इनके पास नहीं है, पढ़ाई है तो वो इन्होंने करनी नहीं है, और कई सारी मतलब जो है ना अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें तो वो नहीं करेंगे। ये इस घटिया मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई ये इतना एडिक्टिव क्यों है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस मोबाइल के क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। इसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जो है ना इसके नुकसान ज़्यादा हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव है। अगर आप सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो तो आपका पूरा दिन फ़ोन के अंदर गुजरेगा, बिलीव मी और नॉट। अगर आप सुबह उठ के कोई प्रोडक्टिव काम करते हो तो आपका पूरा दिन आपको अच्छा लगेगा, अच्छा वो फील होगा आपको। ये जो जनरेशन है, ये सुबह उठ के रील्स स्क्रॉल करने लग जाती है। सुबह उठ के इन्होंने पहला जो काम करना होता है, लोगों के स्टेटस देखना, लोगों की स्टोरीज देखना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करा, फिर उसके बाद जो है ना वो सारा दिन वहीं पे पड़े रह के रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं। टिकटॉक में क्या है, गंद कचरा, एज यू ऑल गाइज नो, छपरी छपरी लोग, और जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब शिट है टिकटॉक के, वो आपको मेंटली सिक कर देगा। और जो है ना फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको वो फील आने लग जाएगी कि आप गरीब हो, आपकी ज़िंदगी बोरिंग है, क्योंकि वो कई ज़्यादा घूम रहे हैं लोग, तो आप जो है ना गलत ज़िंदगी जी रहे हो या अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे, तो वो आपको फिर कमतर बनाएगा। तो दैट्स वाई आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मोबाइल को जो है ना लिमिट में रह के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है जिसको हमने साथ लेके चलना है, जिसके साथ हमें रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। मोबाइल के अंदर हमारे कनेक्शंस होते हैं सबके साथ, और जो है ना और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हमारे फ़ोन में होती हैं ऑब्वियसली। आजकल के जो बच्चे हैं उनको खाना भी हजम नहीं होता विदाउट फ़ोन के। उनको अगर खाना भी चाहिए और उनको अगर मतलब खाना भी खिलाओ तो वो पहले बोलेंगे कि हमें मोबाइल फ़ोन दो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। मतलब जो आपका खाने के साथ कनेक्शन बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ फ़ोन। तो वो बच्चा हेल्दी कैसे होगा, वो बच्चे को वो जो खाना वो खा रहा है वो कैसे असर करेगा। फोकस तो सारा मोबाइल पे, खाना तो वो जस्ट ऐसे ही खा रहा है भूख को मिटाने के लिए, फिर उसका कनेक्शन खाने के साथ नहीं बनता। दैट्स वाई क्या नाम है, कई सारे बच्चों में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई सारे यंग लोगों में भी हेल्थ इश्यूज, आजकल की लिए कितनी सारी बीमारियां हैं। सो ये हमें इस बात से हमें ये समझ आना चाहिए कि खाने के वक्त आपको सारा फोकस खाने को देना चाहिए, ना कि मोबाइल फ़ोन को। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के साथ वो कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं होगा तो फिर आपके साथ आपको वो असर भी नहीं करेगा। दैट्स वाई व्हेन आप क्या नाम है आपके बच्चे को या आप खुद खाना खा रहे हो तो खाने के साथ कनेक्शन बनाओ, ना कि मोबाइल पे फोकस रखा हुआ है जस्ट ऐसे ही खाए जा रहे हो और आपका पेट भी नहीं सही से भरता उस चीज़ पे अगर आप मोबाइल पे फोकस रखते हो। अगर आप सारा दिन रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, अगर आप सारा दिन अपना जो है ना सोशल मीडिया पे रहोगे, तो आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाएगी और आपको लेजी फील होगा। दैट्स वाई हमारी जो आज की जनरेशन है सारा दिन घर पे पड़ी रहती है, और उनको अगर कोई काम कह दो तो उनका मुंह बन जाता है। सो इट्स जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया हमारी जो सारी एनर्जी होती है, हम सुबह उठते हैं उसके बाद रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है, वो ऑब्वियसली रील्स के अंदर ड्रेन हो जाती है, और हमें ऐसा लेजी फील होने लग जाता है, और हमारे अंदर कोई काम करने की एनर्जी नहीं रहती। तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठ के हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, जिसके अंदर हमें ऐसा फील होगा कि हमारी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। रील्स स्क्रॉल करने से बेहतर है कि खुद के लिए कुछ करो। रील्स स्क्रॉल करने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
रील्स स्क्रॉल कर करके लोगों ने जो है ना अपने ड्रीम्स को क्या नाम है छोड़ा हुआ है। वो सारा दिन रील्स देखते रहते हैं क्योंकि वो उनको जो है ना लगता है कि कूल है। या हम लोग क्यों कुछ बड़ा नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग कमतरी का शिकार है। हमें लगता है कि हमारे पास परफेक्ट चीजें नहीं है, हमारे पास परफेक्ट वो जो सेटअप होता है वो नहीं है, तो हमें लोग जज करेंगे क्योंकि हमारे पास परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है। ये चीजें सारी कहाँ से आती हैं? सोशल मीडिया से आती है। हम सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स देख रहे होते हैं, जो ब्लॉग्स देख रहे होते हैं, उनमें हमें परफेक्शन दिखाई जाती है। उनमें ये दिखाया जाता है कि हमारा घर कितना ज्यादा परफेक्ट है और आप कितने ज्यादा गरीब हो। तो ये जो होता है ना माइंडसेट ऐसा बन जाता है हमारा कि हम गरीब है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव परफेक्ट सेटअप, सो दैट्स वाई मेरे पास अच्छा परफेक्ट सेटअप नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टअप किया क्योंकि कई साल हो गए मैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्यूज आई वॉज नॉट मेकिंग कॉन्टेंट। आई वॉज लाइक दैट के मैं अभी और ज्यादा वेट कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने कितना सारा वेट करा है, कितना ज्यादा वेट करा है कि मैं क्या नाम है परफेक्ट आ जाए फिर मैं बना लूंगी। लेकिन इतने सारे मंथ्स, इतने सारा साल मेरा पूरा जाया हुए इस चक्कर में, परफेक्ट सेटअप के चक्कर में। तो ये जो चीजें है ना, ये जस्ट आपके एक्सक्यूजेज होती हैं। इनको जो परफेक्शन किसी भी चीज में नहीं होती। हर किसी चीज में उसके जो होते हैं ना बुराइयां भी होती हैं, उसकी अच्छाइयां भी होती हैं। सो दैट्स वाई एक्सेप्ट इट। आप परफेक्ट नहीं हो, खैर है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। ये जस्ट जो है ना परफेक्शन इज अ मिथ। ये हमें जस्ट दिखाया जाता है कि वो परफेक्ट हैं, वो जस्ट हमें ऐसे शोकेस करवा रहे होते हैं। वो परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सो परफेक्शन के चक्कर में मत भागो, जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। ये सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा गंद फैलाया हुआ है परफेक्शन का कि जो गरीब बंदा है उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अगर मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है तो लोग मुझे जज करेंगे। नहीं मेरी जान, आपको लोग जज नहीं करेंगे, आपको जस्ट वही लोग जज करेंगे जो खुद जो है ना क्या नाम है ऐसी उनकी मेंटेलिटी है, सिक माइंडेड पीपल। तो इग्नोर दिस काइंड ऑफ पीपल। ये खुद अपने जो है ना बैकग्राउंड से ऐसे से आ रहे होते हैं, तो उनको वो खुद में ही जो है ना इनसिक्योरिटी होती है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो और अपने रास्ते पे चलो, जो आपका है, जो आपको गोल चाहिए उस पर वर्क करते रहो। सो दैट्स इट। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने सुबह उठना है, जल्दी उठना है, उसके बाद जो है ना आपने शावर ले लेना है। ये शावर आप स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप अपना जो है ना बेड वगैरह जो क्लीन वगैरह करना है, उसके बाद जो है ना आपने सफाई करनी है, उसके बाद जो है ना शावर लेना है, उसके बाद आप अपना डे स्टार्ट करो। उसके बाद आपको इतना ज्यादा प्रोडक्टिव फील होगा कि आप खुद को अच्छा महसूस करने लगोगे। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी। और जो आप रोज सोशल मीडिया पे उठ के जो है ना रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो वो एडिक्शन है और वो अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए। सो चॉइस इज योर्स। आपको प्रोडक्टिव वाली साइड जाना है या आपको मोबाइल एडिक्शन वाली साइड जाना है, चॉइस इज योर्स। मैंने आपको दोनों साइड बता दी है कि मोबाइल एडिक्शन को आप कम कर सकते हो अगर आप उसको जो है ना टाइम लिमिट रख लो आप अपनी, और जो है ना अपने गोल पे फोकस रखो। बस सारी बातें छोड़ दो, सारी बातें ऐसे ही हैं, प्रोडक्टिविटी के पीछे जाओ, उस पे ही आपको जो है ना अच्छा फील होगा। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।